हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन यू कैन से बेसिक प्रॉब्लम कंसर्न विद इंटीग्रेशन, जिसमें हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं। आई थिंक इन द प्रीवियस मॉड्यूल जो भी हमने किया था उसको अभी तक आप यहाँ पे प्रॉपर्ली कवर अप कर चुके हैं। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे है, सुनिए, आपको यहाँ पे दिया गया है cos x माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। तो ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो cos ऑफ 2 थीटा है ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा cos x माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस cos x। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो, मैं ऊपर से माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं। तो ये क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर x, ये माइनस बन जाएगा, ये भी यहाँ पे माइनस बन जाएगा अपॉन आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस cos x ऑन द होल। यहाँ पे ये बच गया 1 माइनस cos x। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने क्या करना है, सुनो, आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करिए। ये देखो, ये क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, प्रोडक्ट कितना है माइनस ऑफ 2, सम क्या है माइनस 1। तो व्हाट आई कैन से हियर, स्प्लिटिंग करेंगे तो माइनस ऑफ 2 cos x प्लस cos x ये आएगा आपके पास यहाँ पे, अगर हम बात करके चलें। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल के देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2 टाइम cos x, तो यहाँ पे क्या आ गया cos x माइनस 1 एंड देन यहाँ पे भी क्या आ गया cos x माइनस 1। अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे cos x माइनस 1 को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 cos x प्लस 1 देखा जाए तो। अभी आप एक काम कर सकते हो, सुनो, ये माइनस से मैं ये यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा cos x माइनस 1 और ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन ये पड़ा है, तो डेट इज cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1। तो अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसल, ये दोनों आपस में क्या होगी कैंसल। तो यहाँ पे जो बचा वो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है 2 टाइम cos x प्लस 1। एंड नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज इट इज वेरी इजी। आप इसको कर सकते हैं आगे सोल्व। तो यहाँ पे कोसाइन के लिए क्या है sin x एंड 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। That is all I can say right here। ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे वैल्यू बन रहा है। तो ये बच्चे, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है आगे, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देयर टू ऑल्टरनेट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद। जो बेटर ऑल्टरनेट है वो आपके पास यहाँ पे ये है कि सुनो, यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको जल्दी से फिनिश करना चाहता हूं तो वो आपके पास वहां पे ट्रिक है, अदरवाइज टेक्निक की तरफ आएंगे। ट्रिक क्या कहती है, मैं यहां पे ये एक्स स्क्वायर को लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड एक्स स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टेड एक्स स्क्वायर फॉर द मोमेंट, एंड देन यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। ये आपका ट्रिक है जो कि आपके पास सम को विद इन सेकंड सोल्व कर देगा। टेक्निक थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तीनों मिलकर आइडेंटिटी बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, देयर इज नो चेंज हियर, यू कैन चेक, ये आ जाएगा। अब अल्टीमेटली आपने करना क्या है ना, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डेट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दीज बोथ कैन बी कैंसल्ड, तो द वैल्यू यू आर लेफ्ट विद हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू बच गया। एंड देन आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस सी, दैट इज द वैल्यू। बट अब ये माइंड में आता है कि नहीं कि ये अब आपके जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज व्हाट इज द अदर टेक्निक,
आप क्या करना, आप दोनों को डिवाइड कर दो। जब भी पावर ऊपर बिगर है तो डिवाइड करते हैं। जब दो पोलिनोमियल आपको दे रखे हैं, व्हेन यू गिवन टू पोलिनोमियल्स, ओके, एंड ऊपर पावर यहाँ पे क्या बिगर है, या तो ये जो न्यूमरेटर में पावर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर आपस में क्या इक्वल है व्हेन यू गिवन पोलिनोमियल्स, तो आप वहां पे डिवाइड करिए। तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, और ये डिवीजन होने के बाद आपके पास वैल्यू ही ये आएगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निक ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, इस पूरे को इससे डिवाइड करके दिखा दो वहां पे। तो जब आप ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वहां पे वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो मीन इन दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है, एंड दैट इज व्हाट आई वाज गेटिंग हियर जब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा था। आई होप कि डिवीजन आप यहाँ पे इसको करके शो कर सकते हो, और डिवीजन आपको आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिवीजन पार्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। देन आपके पास जो अगला प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। यू आर गिवन हियर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। तो इवन सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क हियर। आप यहाँ पे पहले ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, फिर स्प्लिटिंग कर दो, काम खत्म। तो अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab अपॉन यहाँ पे क्या गया रूट एक्स। और जब आपने स्प्लिटिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय रूट एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, यहाँ पे 2 टाइम एक्स अपॉन रूट एक्स। दिस इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये क्या आएगा एक्स पावर माइनस 1/2, ये 2 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 3/2, क्योंकि ऊपर नीचे आप यहाँ पे डिवाइड कर रही हैं। एंड देन यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 1/2। तो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। एंड नाउ बच्चे आप इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करते ही आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम इंडीड अगर हम बात करें। देन आगे आपको यहाँ पे ये दिया गया है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल क्यूब। मेरे को ये इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा आपका काम। ये देखो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3a स्क्वायर इंटू बी, प्लस आगे क्या आएगा 3a बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स पावर 4। तो दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे x पावर 6, यहाँ पे 1 बाई एक्स पावर 6, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करके 3x स्क्वायर, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड देन हर जगह पे आपके पास वो x पावर n वाला फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पे क्या आ गया लाइक x पावर 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x पावर माइनस 6 आ गया, यहाँ पे 3 को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रल में क्या रह गया x स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 3 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x पावर माइनस ऑफ 2। तो देन फर्दर यू नो हाउ टू कंटिन्यू विद द थिंग्स हियर। मेरे को लगता नहीं कि इसमें आगे कम से कम आप लोगों को भी कोई डिफिकल्टी होगी। सिर्फ x पावर n का जो फॉर्मूला है वही बच्चे आपने यहाँ पे अप्लाई कर कर चलना है। फाइन, तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स देयर। अब चलते हैं आगे। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी केयरफुल। सुनिए, यहां पे आप लोगों को दिया गया है यहां पे 2 पावर x प्लस 3 पावर x अपॉन 5 पावर x, ये आपको यहां पे गिवन है। दिस इज द इंटीग्रल आई नीड टू इंटीग्रेट। मेरे को इसको यहां पे इंटीग्रेट करना है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं स्प्लिटिंग कर दो, तो यहां पे क्या आएगा 2 अपॉन 5 होल पावर x प्लस यहां पे क्या आएगा 3 अपॉन 5 होल पावर x। ये कुछ ऐसा बन गया। मतलब बेसिकली मेरे पास यहां पे क्या है ना, आई एम लेफ्ट विद 2 इंटीग्रल। एक तो यहां पे क्या है 2 अपॉन 5, एक यहां पे 3 अपॉन 5। नाउ यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, दैट इज a पावर x अपॉन log ऑफ a। तो सिंपली इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ a व्हाट डू वी हैव 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 है, तो यहां पे क्या आएगा a पावर x अपॉन log ऑफ a। ये आ गया। तो a के प्लेस में ये 2 अपॉन 5, तो 2 पावर
ये देखो 2/5 पावर x यहाँ पे आएगा अपॉन log ऑफ a का मतलब a के प्लेस में यहाँ पे 2/5 था तो डेट हैज बीन फिल्ड देयर। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं 3/5 होल पावर x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ 3/5। तो डेट इज द आंसर बच्चे, यू आर फाइनली गोइंग टू गेट, ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाना है। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है a पावर x प्लस b पावर x होल स्क्वायर अपॉन a पावर x b पावर x, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो आई नीड टू सॉर्ट आउट, मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही, पहले आप यहाँ पे स्क्वायरिंग ओपन कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 2x b पावर 2x प्लस 2 टाइम a पावर x b पावर x, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर किया 2ab का मतलब यहाँ पे ये आ गया अपॉन यहाँ पे क्या है a पावर x b पावर x है। अब स्प्लिटिंग कर दो, स्प्लिटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर x अपॉन b पावर x प्लस यहाँ पे स्प्लिटिंग की तो b पावर x अपॉन a पावर x, यहाँ पे स्प्लिट किया तो यहाँ पे ओनली 2 आ गया। दिस इज समथिंग ऑल फाइंड, ये आ जाएगा यहाँ पे। जब इतना काम आपका खत्म हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अब फिर उसी फॉर्मेट में आ जाओ। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, देखा जाए तो ये a अपॉन b पावर x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा b अपॉन a पावर x आएगा, एंड देन यहाँ पे 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या गया 1, एंड फाइनली बच्चे इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। फाइन, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन जो आप लोगों को यहाँ पे अगला प्रॉब्लम दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू डेट। आपके पास यहाँ पे आपको गिवन है कोसेकेंट एक्स अपॉन कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, तो यू नीड टू इंटीग्रेट। तो बेटर है कि इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेती, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन, यहां पे 1 अपॉन साइन एक्स, यहां पे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, व्हेन टेकन एलसीएम साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पे कट गए तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 माइनस कोस एक्स। चाहे तो इसको रैशनलाइज कर लो, चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, चॉइस आपकी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस ऑफ थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो हमने क्या किया 1 माइनस कोस ऑफ थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 1/2 को बाहर निकाल दो, यहां पे क्या रह गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। फाइन, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स। ये देखो ना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कोट एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे 1/2, ये क्या आएगा माइनस ऑफ कोट एक्स बाई 2, एंड देन आगे x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड तो कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे हाफ और हाफ फाइनली कट हो जाएंगे, एंड देन आपको जो भी वहाँ पे आंसर चाहिए बच्चे वो आपको वहाँ पे आंसर असेस हो जाएगा। तो इतना सा काम ही आपने इसमें करके चलना है। देन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है इंटेग्रल x³ प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो x³ प्लस 8, आई कैन राइट इट टू बी x होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, एंड व्हाट इज योर a³ प्लस b³ दैट इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, दैट इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b का मतलब यहाँ पे x प्लस 2, देन a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 4 माइनस ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम x। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जैसे आपका ये काम यहाँ पे हो गया ना, अब चेक करो आप यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दिया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आ गया। अब अल्टीमेटली होगा क्या, दोनों आपस में कैंसिल। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो कैंसिलेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच गया, और जब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच गया, अब आपने यहाँ पे करना क्या, सुनो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस एक्स देन 2x माइनस ऑफ 2, ये आ गया यहाँ पे, वी रीच अप टू हियर। और जैसे आपका ये टास्क यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 2 एंड फाइनली यू नीड टू इंटेग्रेट। अब इसको आप यहाँ पे 1 बाय 1 क्या कर दो, तीनों को इंटेग्रेट कर दो, तो इनके इंटेग्रेशन में आपको मिनिमम प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो दे कैन बी इजीली इंटेग्रेटेड, क्योंकि हर जगह पे आपके पास वहां पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वही x पावर n का आपका फॉर्मूला लगना है। तो डेढ़ पे बच्चे आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर सकते हो। नाउ जो आपके पास यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है, इसको चेक करते हैं। यू आर गिवन हियर tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ये हमने यहाँ पे इंटेग्रेट करना है। आ जाओ फॉर्मूलाज में, आइडेंटिटीज लगाओ। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 cos को थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसल, ये एक cos भी कैंसल, तो sin पॉन cos यहाँ पे क्या आएगा, tan आएगा। अल्टीमेटली ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x, और x का इंटीग्रेशन क्या होएगा, x स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन अब जैसे आपको ये दिया गया साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम चल रही हैं। नाउ आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये वैल्यू क्या होती है, sin 2x की तो होती है, चेक करो अपने यहाँ पे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin 2x। तो यहाँ पे वंस अगेन साइन इनवर्स sin थीटा थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x, 2 कैन बी टेकन आउट एंड देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x हियर, x स्क्वायर बाय 2, तो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस c, तो दैट इज द वैल्यू लेफ्ट विद यू। ओके, देन आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है, नाउ लिसन, x पावर 6 प्लस 1 x पावर 2 प्लस 1, ये आपको दिया गया। तो आप यहाँ पे चाहो तो x पावर 6 प्लस 1 को क्या लिखोगे, x स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1, ये प्लस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, लेट इट बी। x पावर 6 को ये लिखा, 1 को मैंने ये लिखा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये क्या होता है, अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab, तो अकॉर्डिंगली ये क्या आएगा, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन माइनस ऑफ a इंटू b, तो माइनस ऑफ यहाँ पे क्या गया, x स्क्वायर। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फिल वैल्यू राइट हियर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर में आपने क्या किया, x पावर 6 प्लस 1 का ये जो वैल्यू है फैक्टराइज करके आया है, को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे चेक करो, कैंसिलेशन, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, x पावर 5 अपॉन 5 x पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c, तो दैट इज द वैल्यू वी आर फाइनली गोइंग टू गेट, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, फाइन। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर एंड देन द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, आपको यहाँ पे दिया गया cos 2x 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। मान लीजिए मेरे को इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट कैन बी डन, लिसन, आपको पता है cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बस ये फिल किया और आपका काम खत्म। चेक करो, cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो कनेक्टिविटी होगी वहां पे हमेशा, लेकिन वो कनेक्टिविटी लिंक आपको खुद सर्च करनी है, उसके ऊपर आपको सोच के चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज नाउ 1 अपॉन cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर सेकंड स्क्वायर, यू नो tan x, we are done there। तो that is all about your basic integration। अब इसके बाद अगले मॉड्यूल से जो हमारा काम शुरू होगा उसमें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को इन्वॉल्व करेंगे। जो पहला आपका मेजर टेक्निक रहेगा कि हमने इंटीग्रेशन करना है बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, तो बी रेडी फॉर दैट। फाइन, ये एक ऐसा कंटेंट है जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम अपना लगा के चलना पड़ेगा, और जितना टाइम लगाओगे अब
उतना आपका फ्लो बनेगा विद टाइम। ओके, तो डू इट रेगुलरली एंड अच्छे तरीके से करके चलिए। फाइन बच्चे, थैंक यू।